डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध के बीच एक नई रणनीति अपनाते हुए रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने की बात कही है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके साफ किया कि वे रूस पर बड़े प्रतिबंध लगाने को तैयार है, लेकिन इसके लिए ये जरूरी है कि सभी नाटो सहयोगी देश भी रूसी तेल और ऊर्जा का आयात बंद करने के लिए प्रतिबंध हो। उनका कहना था कि अगर नाटो के सदस्य देश एकजुट होकर रूस के खिलाफ कदम नहीं उठाएंगे तो अकेले अमेरिका के रूस पर दबाव डालने से कोई फायदा नहीं होगा। ये बयान उस समय में आया है जब रूस ने यूक्रेन के साथ चल रही शांति वार्ता को स्थगित करने की घोषणा की थी। ट्रंप ने कहा कि कुछ नाटो देशों ने रूस से ऊर्जा खरीदारी जारी रखना यानी चौंकाने वाला कदम है और ये गठबंधन की एकता और बातचीत की क्षमता को कमजोर करता है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि मैं रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन केवल जब सभी नाटो देश इस पर सहमति जताए और एक साथ ऐसा करना शुरू करें। साथ ही जब सभी नाटो देश रूस से तेल का आयात पूरी तरह बंद कर दे। डोनाल्ड ट्रंप की ये बात विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि वह अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति होने के बावजूद अपनी वैश्विक सोच और राजनीतिक चाल को आज भी मजबूती से व्यक्त करते हैं। उनके इस बयान से ये स्पष्ट होता है कि ट्रंप अंतर्राष्ट्रीय मामलों में नाटो देशों को एकजुटता की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं। ट्रंप की ये रणनीति रूस के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की अहमियत को रेखांकित करती है। विशेषज्ञों के अनुसार रूस पर प्रतिबंध लगाने के पीछे अमेरिका की मुख्य रणनीति है कि क्रेमलिन को आर्थिक रूप से कमजोर किया जाए ताकि वे युद्ध की स्थिति को और बढ़ावा न दे सके। लेकिन ट्रंप के मुताबिक केवल अमेरिका की तरफ से प्रतिबंध लगाना प्रभावी नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर अकेले अमेरिका प्रतिबंध लगाएगा और अन्य नाटो देश रूस से तेल और गैस खरीदते रहेंगे तो इससे न केवल प्रतिबंध का असर कमजोर पड़ेगा बल्कि ये नाटो की एकता पर भी सवाल खड़ा करेगा। ये बयान ऐसे समय में आया है जब वैश्विक ऊर्जा संकट लगातार बढ़ रहा है। यूरोप समेत कई नाटो देश ऊर्जा के लिए रूस पर निर्भर है। रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों की संख्या अभी भी कई बड़ी अर्थव्यवस्था में बनी हुई है। ट्रंप ने इसे रूस को कमजोर करने के प्रयास में रुकावट बताया। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि यदि नाटो के सदस्य देश इस दिशा में कदम नहीं बढ़ाएंगे तो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध लंबित रह सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप का ये बयान न केवल अमेरिका की विदेश नीति पर प्रभाव डालने का प्रयास है बल्कि आगामी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिप्रेक्ष्य को भी बदल सकता है। इससे पहले भी ट्रंप अक्सर रूस से अलग हटकर अपनी अलग रणनीति अपनाते आए हैं। उन्होंने बार बार वैश्विक गठबंधनों में अमेरिका स्वास्थ्य की अहमियत पर जोर दिया है। इस बार भी उन्होंने नाटो सहयोगियों से एकजुटता की अपील की ताकि रूस पर कड़ा दबाव बनाया जा सके। इस कदम को लेकर राजनीतिक हलकों में भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी है। कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ इसे एक प्रभावी कूटनीतिक चाल मान रहे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग की आवश्यकता को उजागर करती है। वहीं कुछ का मानना है कि यह बयान चुनावी रणनीति का हिस्सा हो सकता है क्योंकि ट्रंप लगातार अमेरिका की विदेश नीति पर अपनी पकड़ मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि नाटो देशों में से कितने इस बात से सहमत होते हैं और कितना समर्थन मिल पाता है। इसके अलावा रूस पर प्रभावी प्रतिबंध लगाने से रूस यूक्रेन युद्ध की दिशा पर क्या असर पड़ेगा, ये भी आने वाले दिनों की बड़ी राजनीतिक बहस बनकर उभरेगा। ट्रंप की ये रणनीति न केवल अमेरिका के वैश्विक नेतृत्व की दिशा में बदलाव की संभावना को दर्शाती है बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के नए आयाम भी खोल सकती है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।